जय श्री सीताराम। 15 जून से लेकर के 17 जुलाई तक लगभग एक महीना, ये जो वक्त है ये सूर्य महाराज के हाल फिलहाल में सूर्य महाराज जिस राशि में है इस राशि से दूसरी राशि में रहने का वक्त है। मतलब ये कि अभी सूर्य देवता जो हैं वो वृषभ राशि में है और 15 जून को सूर्य देवता वृषभ राशि से निकल करके चले जाएंगे कहां पर? मिथुन राशि में। तो 15 जून से लेकर के और 17 जुलाई का वक्त जिसमें सूर्य देवता मिथुन राशि में रहने वाले हैं। और अच्छा, मिथुन राशि किसकी राशि है? बुध महाराज की राशि। तो बुध महाराज की राशि है तो कई सारे लोग इसे बुध आदित्य, भाई सूर्य और बुध जब साथ में होते हैं तो इसे बुध आदित्य राजयोग का नाम दिया जाता है ना। तो कई लोग, कई एस्ट्रोलॉजर्स, कई विद्वान बुध की राशि में सूर्य का जाना राजयोग की स्थिति हो जाती है ऐसा भी बताते हैं। हालांकि ये बात मैं नहीं कहता हूं, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कई सारे विद्वानों का ये मानना होता है। तो ये जो सूर्य महाराज हैं, ये जो आदित्य हैं, सूर्य देव को आदित्य कहा जाता है ना, तो ये जो आदित्य हैं ये बुध की राशि में जा रहे हैं। तो क्या बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे या फिर सावधानी बरतने के संकेत भी लेकर के आए हैं? तो इस पूरे माह के बारे में हम चर्चा करेंगे और सूर्य देवता के इस राशि परिवर्तन का राशि फल मैं आपको यहां पर समझाऊंगा और बताऊंगा। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर हम समझेंगे। तो समय जाया ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर आपका राशिफल बताता हूँ। लेकिन मेरी इस बात को जरूर आप ध्यान रखें कि देखिए, राशिफल तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन इसे किस हद तक मानना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं और ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर चूंकि आधारित है तो ये सामान्य स्तर पर है, सार्वजनिक स्तर पर। क्योंकि मैं कहूंगा मेष राशि, तो भाई मेष राशि तो हजारों लोगों की राशि है, लाखों लोगों की राशि है, तो ये हजारों लाखों लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन ये बात में भी मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई जरूरी, जो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाना है और कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई सटीक काम आप अभी नहीं कर रहे, कोई बड़ा काम आप इस माह नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, फिर ये जो राशिफल आपके लिए सफिशिएंट है ना। चलिए, हाँ, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर हमें कुंडली कब दिखाना चाहिए? तो मैं पहली बात तो उनसे यह कहता हूं कि भैया यदि आपको कोई बड़ा काम है, कोई ऐसा काम है जो आपके कम से कम आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों को बदल सकता है, या तो सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये या तो मुझे सुधार देगा या बिगाड़ देगा, तो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। वो रिश्तों में हो सकता है, वो धन, पढ़ाई लिखाई में हो सकता है, वो स्वास्थ्य में हो सकता है, वो अध्यात्म में भी हो सकता है। लेकिन आप कुछ खास कर नहीं रहे, जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, तो फिर कुंडली दिखाने की जरूरत ही क्या है? हालांकि कई सारे और उत्सुक ऐसे लोग होते हैं जो हर माह मुझे अपना कुंडली दिखाते हैं और कहते हैं सर हम कुंडली दिखाने आए हैं, और चूंकि मुझे पता ही होता है उनका पैटर्न कि उनको पूछना क्या है, तो मैं उन्हें एक एक करके सारी चीजें बताते जाता हूँ। तो ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी कुंडली कब दिखाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया मानसिक भाग दौड़ यहां पर बढ़ने वाली है। मेंटली आप ना सोचेंगे ज्यादा, विचारेंगे ज्यादा, चिंता ज्यादा करेंगे, तनाव ज्यादा करेंगे, आपके थॉट्स, थिंकिंग सिस्टम जो है वो ज्यादा चलने वाला है।
भाग दौड़ ज्यादा होगी, मेहनत ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा होगा, वर्किंग लोड ज्यादा होगा, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन अच्छी बात, यहां पर अच्छी बात भी कहूंगा कि आप जितने भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, आपका जितना वर्किंग लोड है उतना आपको मिल भी जाएगा। जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं वो चीज आपको मिल जाएगी। पैहु खोजहु जाही, ये श्री रामचरितमानस में संपाति, जब जब वानर हार जाते हैं कि भाई सीता जी नहीं मिलने वाली है, तो संपाति उन्हें मिलते हैं समुद्र के किनारे, और वहां पर संपाति वानरों को कहते हैं कि पेहु खोजहु जाए, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। तो आपके लिए भी यही बात कहूंगा कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, मेष राशि वाले जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए लगे हुए, जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, उस चीज को पा जाएंगे। जिसे आप खोज रहे हैं उसे आप पा जाएंगे। पेहु खोजहु जाही। चल, तो मेष राशि की बात ही, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। धन में वृद्धि है, आय में वृद्धि है, इनकम में वृद्धि है, पैसों में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि भी है, प्रतिष्ठा में वृद्धि भी है। और एक अच्छी बात बताता हूं कि आपका जो लक्ष्य है, जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, वो आपको मिल जाए, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ बन जाएगी, मैं ये कह सकता हूं। वो लक्ष्य आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकता है, वो आपके पारिवारिक हो सकता है, आप रिश्ते ढूंढ रहे हो शादी के लिए, है ना। तो कोई भी आपका लक्ष्य हो सकता है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप चिंता में हैं, वो आपको मिल जाएगा, मैं ये कह सकता हूं वृषभ राशि वालों के लिए, है ना। अच्छा, एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स निर्मित हो सकते हैं। तो आपको चाहिए, वृषभ राशि वालों को चाहिए कि देखो, वाद में हमेशा मैं ये नहीं कहता कि वाद विवाद नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, मैं अनप्रैक्टिकल बातें नहीं करता भैया। वाद विवाद तो करना हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। शास्त्रार्थ कभी सुना है आपने? बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी शास्त्रार्थ करते थे, आज भी होते हैं। शास्त्रार्थ का मतलब ही होता है वाद विवाद। हालांकि वो वाद विवाद की एक अलग श्रेणी है, वो संस्कृत में होता है, उसके अलग तथ्य फैक्ट्स उसमें बताए जाते हैं, जो कि हमें भी समझ ना आए। वो बड़े बड़े महान ऋषि मुनि और शंकराचार्य जी के स्तर पर जो शास्त्रार्थ होते हैं वो हमें भी समझ में ना आए। लेकिन शास्त्रार्थ का मतलब ही तो ये होता है ना, वाद विवाद, तर्क वितर्क, एक दूसरे की अपनी बात को सही सिद्ध करने की पूरी कोशिश करना। अब अपनी बात को आप सही सिद्ध कर रहे हो तो सीधी सी बात है, दूसरे को आप गलत सिद्ध कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो वाद विवाद होंगे, लेकिन किनसे हो रहे हैं ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घर परिवार में वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी पर संयम बरतिएगा। आपकी वाणी को गलत लिया जा सकता है, और खासतौर पर आपके बॉस, आपके कॉलीग, या आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स आपकी बातों को गलत ले सकते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया देखो, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, जो हार्डवर्क करेंगे, आपको ये वक्त कुछ ना कुछ सिखाएगा। आज की गई मेहनत आपको 100% फल देगी, आगे चल के फल देगी। अभी थोड़ा से परिणाम कम मिलेंगे, आज जो मेहनत की आज परिणाम कम मिलेंगे, लेकिन आगे चल के आपको इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। लेकिन 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 चिंता की बात नहीं है, आगे चल के परिणाम मिलेंगे। आज कम परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन कुछ सीखने को मिलेगा मिथुन राशि वालों को, ये मैं कह सकता हूं।
पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चिंता तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन फिजिकली तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा हो, खर्च ज्यादा हो, ऐसे योग हैं भैया। खर्चों पर काबू रखिए। अच्छा, खर्च जब मैं कहता हूं ना, तो इसको इस तरह से भी आप समझिए कि आप निवेश क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। आपके किए गए निवेश भी आपको लॉस में डाल सकते हैं, निवेश भी आपको परेशान कर सकते हैं, निवेश से भी आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, अच्छा, शत्रुता भी निर्मित हो सकती है। ये शत्रुता आपके हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज भी आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए, फोकस रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको तंग कर सकती हैं। फिजिकली खासतौर पर स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, और यदि लंबी या बड़ी कोई बीमारी है तब तो आपको अपना ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो आपको अपना ध्यान देना ही चाहिए। ये वक्त कर्क राशि वालों को थोड़ा सा कठिन लग सकता है। ये सूर्य महाराज का ये मिथुन राशि में जो राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। पेट की समस्या आपको निर्मित हो सकती है, पेट का निचला हिस्सा, कमर। और यदि आप गर्भवती महिला है तो ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है अपनी। थोड़ा सा भी कुछ होता है सीधे डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। अच्छे डॉक्टर का मतलब कुछ कोई से भी, किसी को भी नहीं। हाँ, चाहे आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी जिसमें भी विश्वास रखते हैं, लेकिन वो डिग्री धारी हो। हाँ, नहीं तो कई बार कई जगहों पर, खासतौर पर छोटे कस्बों में, कुछ ऐसे डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं जिनके पास डिग्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो बस देखा देखी जो है, यहाँ पर देखा इन्होंने ये लिखा था, वो डॉक्टर ने वो लिखा था, ऐसे करते करते अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए। भले ही एलोपैथी, आयुर्वेदिक, जो आप जिसमें आपको विश्वास हो आप उसमें जाइए, होम्योपैथी जिसमें विश्वास हो उसमें जाइए, लेकिन अच्छे डिग्री धारी डॉक्टर से ही परामर्श लीजिए। चलिए, हालांकि आजकल गर्भवती महिला तो एलोपैथी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है, क्योंकि एडमिट होना पड़ता है, बॉटलें भी चढ़ती हैं। चलिए, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ में वृद्धि के योग है, लाभ बढ़ेगा। अब लाभ का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर धन के लाभ की बात कर रहा हूं। धन, आय, इनकम, पैसा, धन, इस लाभ में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि भी मुझे दिखती है। आप पेट गड़बड़ हो सकता है, पेट संबंधी समस्या आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। हाँ, स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखें। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, इसमें तो बड़ी अच्छी उन्नति है, कैरियर में बड़ी अच्छी उन्नति मैं ये कह सकता हूं आपसे, सिंह राशि वालों से। कैरियर में आगे बढ़ेंगे आप। बाकी तो कोई चिंता की बात नहीं है। सिंह राशि वालों, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, परिश्रम कीजिए, आगे बढ़िए। थोड़ा स्वास्थ्य का बस ध्यान रखिए। बाकी तो ये वक्त बहुत अच्छा है, पारिवारिक तौर पर भी ये समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण के योग है, यात्राओं के योग भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आप जाएं, यात्राएं करें, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। विवाह, हाँ, पॉलिटिक्स हो सकती है, एनिमीज, हिडन एनिमीज आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का जरूर से आपको ध्यान रखना है, मैं ये कहूंगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्योंकि अच्छा, बड़ी समस्या जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि है तब तो खास तौर पर ध्यान रखना है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। हाँ, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, ये वक्त विश्वास करने का है ही नहीं, विश्वास करना ही नहीं इस समय, नहीं तो आप जो है फंस जाएंगे।
किसी की बातों को मान लिया, विश्वास कर लिया तो फंस जाएंगे। चल, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, धन, आय, इनकम, पैसा, प्रतिष्ठा, इसमें तो आपको उन्नति मिलने वाली, मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, जिसके लिए आप जाने चाहते हैं उसमें तो आपको बहुत उन्नति मिलेगी, बहुत लाभ मिलेगा और आप खुश होंगे, सफलताओं के योग है। यहां पर मैं ये कहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और खासतौर पर यदि आप प्रेम प्रसंग में है तो वहां पर धोखा मिले या वहां समस्याएं पैदा हो, ऐसी स्थितियां हो सकती है। या अपने मित्रों से, जिन्हें आप मित्र समझ रहे हैं, मान रहे हैं, वो आपको या तो धोखा दे या फिर उनसे मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये जरा इस बात का आप जरा ध्यान रखें तुला राशि वाले। तुला के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि अपनी वाणी पर संयम बरते भैया। आपको ना, आपकी वाणी जो है ना, आप जो बोलेंगे वो हो सकता है दूसरों को गलत लग जाए। अब हो सकता है आप अच्छा बोल रहे हो, मान के चले मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे से कर रहे हैं, खुशी के साथ कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं, और मैं आपको बोलूं भाई ये काम मत करो, तो आप बोले क्या है यार, कुछ भी बात करते हो, आप जलते हो मुझसे तो मतलब बातों को गलत लिया जाए, है ना। तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है, मेरा इस बात का ध्यान रखिए। जहां बोलना है वहीं पर बोले, और जो समझे उनसे ही बोले। फ्री का ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, फ्री का ज्ञान किसी को देना ही नहीं चाहिए, वो ना दे। चिंता की स्थिति हो सकती है, सोच विचार ज्यादा कर सकते हैं, गुस्सा, क्रोध, क्रोध ज्यादा आ सकता है, ये भी एक है आपके साथ प्रॉब्लम। क्रोध ज्यादा आ सकता है, गुस्सा ज्यादा आ सकता है, तो इस पर, इसमें भी आप जरा संयम बरतें और ध्यान रखें। हाँ, गुस्से पर, चीड़ पर, क्रोध पर, ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए बस एक शब्द कहूंगा, एक लाइन कहूंगा, भाग्य वृद्धि, या भाग्य वृद्धि होने वाली है। अब भाग्य वृद्धि का मतलब देखो बहुत सीधा सा है। भाग्य वृद्धि का मतलब सिंपल सा, सीधा सा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के आप काबिल हैं, जिसके लिए आप लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको आसानी से उपलब्धि मिल जाए। अच्छी बात है ये तो, हाँ, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा धनु राशि वालों से कि कोई ये वक्त बिल्कुल चिंता का वक्त नहीं है, लेकिन बैठने का वक्त भी नहीं है, संतुष्ट होकर के बैठ जाने का वक्त भी नहीं है। चिंता मत कीजिए, लेकिन केयर जरूर कीजिए। संतुष्ट होकर के पूरी तरह से बैठ मत जाइए, मेहनत कीजिए और लक्ष्य बनाइए और सफल बनिए। ठीक है। धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखें। हाँ, फिजिकली आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। स्थानांतरण के योग भी मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं, यात्राओं के योग भी हैं। खर्च ज्यादा होगा, खर्चों पर संयम बरतें। पेट, पेट का निचला हिस्सा, कमर, ये समस्याएं भी आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो इसका भी ध्यान रखें। आगे बढ़ने के योग है, उन्नति के योग है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन धन में मतलब यदि आप रिस्की निवेश करते हैं या किसी को पैसा उधार देते तो लॉस जाएगा, लेकिन रेगुलर जो आपकी इनकम, जैसे नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर आगे बढ़ने के योग है, उन्नति के योग है, और कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं मुझे दिखती है। बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई बड़ा निवेश नहीं कर रहे हैं, जो रूटीन बिजनेस जो आप कर रहे हैं, रूटीन इन्वेस्टमेंट जो आपके होते हैं, उसमें भी मुझे आपकी उन्नति ही दिखती है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। अपने पेट का ध्यान रखिए भैया, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पेट गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। हालांकि आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो उन्नति के ही योग है, आगे बढ़ने के ही योग है, कुछ मिलेगा, ये वक्त आपको कुछ ना कुछ दिलवाएगा।
अच्छा, एक अच्छी बात बताऊं, एक अलग बात बताता हूं। आपके जो पार्टनर है, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, और बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर नहीं तो आपके माता पिता, और या तो फिर कभी कभी किसी किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, एक या दो हो सकते हैं बेस्ट फ्रेंड, दो दो से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड किसी को हो ही नहीं सकते। और वो भी मतलब बहुत कम लोगों के। बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये होता है कि आपकी उन्नति में वो भी खुश हो, आप जब डाउन जाए तो वो दुखी हो। उन्नति में खुश हो ना हो चलो उसको साइड में रखते हैं, यदि आपको परेशानी हो रही है तो उसको भी दुख हो, ये है बेस्ट फ्रेंड। हाँ, तो बेस्ट फ्रेंड जो है, यदि ऐसा कोई है तो उनसे आप ना, इन लोगों से जो जो मैंने नाम लिए, इन लोगों से सलाह लीजिए, सलाह लेकर के काम कीजिए, पूछ करके काम कीजिए। मैं ये कर रहा हूं, ये कर रही हूं, कर लूं क्या? पूछ कर काम कीजिए। इस समय इन लोगों से पूछ करके किया गया कार्य आपको सफलता देगा, इतना मैं कह सकता हूं। जो भी कार्य कर रहे हैं पूछिए, ठीक है। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासतौर पर हार्ट, हृदय का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। नौकरी लगने के योग है, नौकरी और बिजनेस आप जो करते हैं ऑलरेडी यदि कर रहे हैं तो उसमें प्रतिष्ठा बढ़ने के योग है, मतलब प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बिजनेस में कस्टमर्स क्लाइंट्स आगे ज्यादा बढ़ सकते हैं। आय, इनकम, पैसे के और ज्यादा बढ़ने के योग मुझे मीन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, उतार चढ़ाव में आ सकती है। हालांकि परिवार का साथ आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है। सूर्य महाराज जो है वो पारिवारिक स्थितियों को तो बहुत अच्छा रखेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में खासतौर पर हृदय, हार्ट का प्रॉब्लम, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो इसका लिपिड प्रोफाइल का चेकअप कराइए समय समय पर। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि के, तो जरूर अपनी मेडिसिन जारी रखिए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन की। सूर्य देवता जो मिथुन राशि में जा रहे हैं, ये आप सभी के लिए क्या फल, क्या प्रभाव लेकर के आए हैं, इस बारे में हमने चर्चा की है। और यदि आपको ये बात समझ में आई, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप बता सकते हैं कि हाँ समझ में आई और पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।